मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन कहानी पा सकते हो। विक्टर वॉन डूम की नजरों से। एक अंधेरी और भयानक प्रयोगशाला की गहराई में विक्टर वॉन डूम का पावर के लिए जुनून उन्हें एक ऐसी खोज तक ले गया जिसने उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। यूरोप के एक छोटे से देश लटवेरिया में जन्मे विक्टर बहुत ही बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी थे। बचपन में ही उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा जब डार्क मैजिक जानने वाली उनकी मां को कुछ दुष्ट ताकतों ने छीन लिया। इस कमी ने साइंस और सॉर्सरी दोनों में महारत हासिल करने की उनकी इच्छा को और बढ़ा दिया। उनका मानना था कि इनके जरिए ही वो अपनी मां को वापस पा सकते हैं और अपने चाहने वालों की रक्षा कर सकते हैं। आर्केन एनर्जी फैल गई जिसने साइंस को डार्क मैजिक के साथ मिला दिया। विक्टर के एक्सपेरिमेंट्स अद्भुत थे जो कि असंभव को भी संभव बना रहे थे। वो एंशिएंट टेक्स्ट्स और मना किए गए ज्ञान में डूब गए, उस शक्ति को पाने के लिए जो हकीकत से परे थी। उनकी प्रयोगशाला अजूबों और खतरों से भरी जगह बन गई थी जहां अजीबोगरीब उपकरण और चमकती हुई कलाकृतियां थीं। हर एक सफलता उन्हें उनके लक्ष्य के करीब तो लाई, लेकिन उस अंधेरे में भी ढकेलती गई जो उन्हें लीलने के लिए तैयार था। लेकिन प्रतिभा के साथ अक्सर पतन भी चलता है। पावर हासिल करने की अपनी अथक खोज में विक्टर खतरों से बेखबर हो गए। उनके साथी और दोस्त उनकी ये हालत देखकर चिंतित होने लगे। उन्होंने उसे खतरों से आगाह किया, लेकिन विक्टर टस से मस नहीं हुए। उनका मानना था कि वो महानता के लिए ही बने हैं और नतीजे ही इन सब का जवाब देंगे। रोशनी से जगमगाती यूनिवर्सिटी की प्रयोगशाला में विक्टर की लाजवाब महत्वाकांक्षा ने तबाही मचा दी। वह स्टेट यूनिवर्सिटी के एक प्रतिभाशाली छात्र थे, जहां उनकी मुलाकात रीड रिचर्ड्स से हुई, जो आगे चलकर फैंटास्टिक फोर के मिस्टर फैंटास्टिक बने। अपनी प्रतिभा के बावजूद दोनों में अक्सर मतभेद रहता था। जहां एक तरफ सावधानी बरतने के बारे में रीड रिचर्ड्स का नजरिया संतुलित था, वहीं दूसरी तरफ विक्टर का घमंड और लापरवाही थी। विक्टर के एक्सपेरिमेंट्स और ज्यादा खतरनाक होते गए और एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने एक ऐसा उपकरण बनाने की कोशिश की जो मुर्दों से बातें कर सके। रीड रिचर्ड्स की सभी चेतावनियों को अनसुना करते हुए एक भयानक विस्फोट हुआ जिसमें विक्टर का चेहरा जल गया और यहीं से एक बेलगाम ताकत का जन्म हुआ। ये विस्फोट विक्टर की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उनका सुंदर चेहरा अब भयानक दागों से भर गया था जो उनकी नाकामी और अहंकार की याद दिलाता था। गुस्से और शर्म से भरे विक्टर ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी और कसम खाई कि वो अब किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। वो दुनिया भर में घूमते रहे, साइंस और मैजिक दोनों में महारत हासिल लोगों की तलाश करते रहे, उनसे सीखते रहे और खुद को बेहतर बनाते रहे। कैसल डूम के भव्य और ठंडे हॉल से विक्टर ने लोहे का मुखौटा पहना के साथ अपनी इंसानियत को त्याग कर डॉक्टर डूम की शक्ति को अपना लिया। वो लटवेरिया वापस आ गए, जहां उन्होंने भ्रष्ट शासन को उखाड़ फेंका और खुद को शासक घोषित कर दिया। लोग अत्याचार से तंग आकर शुरुआत में उन्हें अपना रक्षक मानते थे, लेकिन अब डॉक्टर डूम बन चुके विक्टर ने सख्ती से शासन किया। उनका दिल उनके अतीत ने कठोर बना दिया था और उनका दिमाग असीम शक्ति पाने की चाहत में डूबा हुआ था। उनका रूपांतरण पूरा हो चुका था। अपने चमकदार हरे रंग के क्लोक और लोहे के कवच में डॉक्टर डूम डर और सम्मान का प्रतीक बन गए। उनकी बुद्धिमत्ता और ताकत का कोई मुकाबला नहीं था और उन्होंने बहुत जल्द लटवेरिया को दुनिया के सामने एक ताकतवर देश के रूप में स्थापित कर दिया। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं उनके छोटे से देश से कहीं आगे तक फैली हुई थीं। वह दुनिया को जीतना चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि सिर्फ वही दुनिया में एक नई व्यवस्था ला सकते हैं। लटवेरिया के स्वयंभू रक्षक के रूप में डूम ने अपनी ताकत और दृढ़ निश्चय से शासन किया, जिससे लोग प्रेरित भी होते थे और डरते भी थे। उनके शासन ने लटवेरिया में स्थिरता और समृद्धि तो लाई, लेकिन उसकी एक बड़ी कीमत भी चुकाई गई। असहमति को कुचल दिया गया और जो कोई भी उनका विरोध करता था उसे सजा दी जाती थी। लोग लगातार डर के साए में जीते थे क्योंकि वो जानते थे कि उनका शासक ही उनका रक्षक है और वही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। लोग अपने शासक के लिए तो खुश थे, लेकिन उनके मन में डर भी था। वे जानते थे कि डूम की दया सशर्त है और उनका क्रोध कभी भी फूट सकता है। फिर भी कुछ लोग उन्हें एक जरूरी बुराई मानते थे। अराजकता और अनिश्चितता से भरी इस दुनिया में एक मजबूत नेता। उनके आकर्षक व्यक्तित्व और बुद्धिमत्ता ने उन्हें बहुत से समर्थक दिलाए, हालांकि उनकी क्रूरता ने दूसरों को उनसे दूर किया। न्यूयॉर्क सिटी के रात के आसमान के नीचे एक ऊंची इमारत के ऊपर डूम की ताकत एवेंजर्स के साथ टकरा गई।
उनकी महत्वाकांक्षाओं ने उन्हें बार बार पृथ्वी के सबसे बड़े हीरो के खिलाफ खड़ा कर दिया। हर लड़ाई उनकी चालाकी और ताकत की परीक्षा थी और हर हार उन्हें जीतने के लिए और ज्यादा दृढ़ बनाती। वो एवेंजर्स को दुश्मन नहीं बल्कि अपने रास्ते की रुकावट मानते थे, जिसे दूर करना जरूरी था। रहस्यमय ऊर्जा का सम्मोहन करते हुए वो बदला लेने के लिए लड़े। पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली वीरों को उनकी हद तक धकेलते हुए वो जोर से हंसे। साइंस और मैजिक दोनों में उनकी महारत ने उन्हें एक भयानक प्रतिद्वंदी बना दिया था, जो उनके हर कदम का मुकाबला करने में सक्षम थे। वो चुनौती का आनंद लेते थे और इसे अपनी उत्कृष्टता साबित करने के लिए एक मौका मानते थे। लेकिन अपनी शक्ति के बावजूद वो अक्सर उन्हीं गुणों की कमी के कारण हार जाते थे जो उनमें नहीं थे। दया, नम्रता और दूसरों पर भरोसा करने की क्षमता। और एक गुप्त जगह के अंधेरे में जब डूम अपने कवच की मरम्मत कर रहे थे तो उनका इरादा और भी मजबूत हो गया। हर हार एक सबक थी, हर पराजय उन्हें असीम शक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ा रही थी। वो बेहद जिद्दी थे, कभी भी खुद को निरुत्साहित नहीं होने देते थे। उनका दिमाग एक किले की तरह था, उनकी इच्छा शक्ति अटूट थी। वो जानते थे कि उनकी किस्मत में राज करना लिखा है और इसे हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। अपना मुखौटा वापस पहनते हुए उन्होंने वापस आने की कसम खाई। वो अपनी बात के पक्के थे और उनके वादे को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। वो वापस आएंगे, पहले से ज्यादा ताकतवर और दृढ़। उनके दुश्मन उनके नाम से ही कांपने लगेंगे और दुनिया को ये समझ आ जाएगा कि डॉक्टर डूम से पंगा लेना आसान नहीं है। डॉक्टर डूम के लिए ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। उनकी ये यात्रा अंधकार और दृढ़ संकल्प से भरी है, जो अदम्य इच्छा शक्ति से प्रोत्साहित मानव आत्मा की शक्ति को दर्शाती है। वो एक खलनायक, एक हीरो और एक लीजेंड है। उनकी कहानी एक चेतावनी है जो महानता और पागल